ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 सितंबर 2020। तो मीठे मीठे बाबा की आज की वाणी सुनने के पहले कल की वाणी पर एक नज़र डाल लेते हैं। कल बाबा ने बोला था कि तुम बच्चे संगम युग में पुरुषोत्तम बनते हो और तुम एक दो को मुबारकबाद देते हो, बधाइयाँ देते हो। किस बात की? कि भगवान मिल गए, तुमने भगवान को पहचान लिया जो गुप्त रीति से आए हैं। हाँ, दुनिया वाले तो कुछ खुशी मिलने पे, कुछ शादी ब्याह बच्चे होने पर बधाइयाँ लेते देते हैं, लेकिन तुम बच्चे आत्मा को परमात्मा से मिलने की बधाइयाँ देते हो। और वरदान में बोला था बाबा ने, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा हाँ सच्ची सेवा करने वाले विशेष सेवाधारी बनो, ईश्वर को प्रत्यक्ष करने वाले, और अपनी साधना को साधनों में आश्रित मत होने दो। कोई भी साधन ऑब्जेक्ट आपकी साधना को डिस्टर्ब ना करे। हाँ, चलिए आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए, सच्चा सच्चा। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने हैं, ऑल राउंडर बनना है। अच्छा, ऑल राउंडर कैसे बनेंगे? हाँ, तो जीवन को दो दो ही तरीके से जिया जा सकता है, एक तपस्या बनाकर और एक तमाशा बनाकर। अब चॉइस हमारी है ना। और तपस्या कर तो जंगल में जाकर आंखें मूंद कर बैठ नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हिमालय पे जाकर देह को ठंडा करके बैठे हुए हैं, नहीं, बल्कि किसी के क्रोधपूर्ण वचनों को, तानों को मुस्कुरा कर सह लेना ही तपस्या है। तो जिसे ये आ गया, समझ लो उसका जीवन ही तपस्या बन गया। छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध करता है, निश्चित ही उसका जीवन एक तमाशा सा बनकर रह जाता है। सही बात है, कहीं घर में लड़ाइयाँ चलती रहती हो तो कैसे लोग देखने के लिए एकदम उत्सुक होते हैं, और देख कर क्या करते हैं, फिर इधर उधर चर्चाएं करते हैं। तो तमाशा तो बन गया ना। तो हर समय दिमाग गर्म रख कर रखना, यह जीवन को तमाशा ही बनाना है। और दिमाग को ठंडा रखना तपस्या। अब चॉइस हमारी कि हमें क्या करना है। हाँ, ऐसे ऐसे जब हम भगवान की बातों पे चलेंगे ना, तो जीवन हमारा ऑल राउंडर ऐसे ही बन जाएगा। और सफल जीवन के लिए जो उपयोगी बातें हैं, जैसे संसार के साथ या स्त्री पुत्र मित्र आदि के साथ जो संबंध है, वह तो बनाया हुआ संबंध है जो नाशवान है। अर्थात हम शरीर में है तभी यह संबंध मिला है, जो शरीर छूटने के बाद सब मिट जाते हैं। लेकिन परमात्मा से संबंध जन्म लेने के पहले और मरने के बाद भी रहता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध सनातन है। विचार करना है कि मरने के बाद धन तो यही रह जाएगा, लेकिन उसे कमाने के लिए जो पाप किए हैं वे साथ जाएंगे और उनसे परलोक में दुर्गति होगी, क्योंकि ये धन तो तिजोरी में रह जाएगा। पशु जो हमने इतने जमा किए हैं, खरीदे हैं, हाँ, वो सब बंधे के बंधे रह जाएंगे। स्त्री घर के दरवाजे पर ही साथ छोड़ देगी, पुरुष या जो भी, और लोग, परिचित लोग, संबंधी शमशान तक ही जाएंगे, और ये शरीर भी बस चिता तक ही जाएगा। उसके बाद परलोक के मार्ग में क्या जाएगा? केवल हमारे कर्म ही जाएंगे। हाँ, तो बस भगवान हमें वही कर्म सिखा रहे हैं जो हम स्टोर करें। संस्कार आत्मा में जाते हैं और उसी से हमारा दिव्य जन्म बनता है। तो भगवान जो हमें कह रहे हैं कि ऑलराउंडर बनो, अपने आप को पुण्य आत्मा बनाओ, हाँ, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते हो? तो सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना, क्योंकि आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखें पर ही तो सारा वर्क करना है। बाबा ने जी युक्ति बतलाई है, बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। हाँ, अपने को जब हम आत्मा समझेंगे ना, तो सामने वाला भी आत्मा दिखेगा। हाँ, और अपने दिल से पूछना है कि हम अगर अंधों की लाठी नहीं बने तो अंधे ही ठहरे ना, जो कि इसी समय का गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, द्रौपदी ने क्या बोला था, हाँ, दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा। कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। तो हमें भी क्या वैसा बनना है? हाँ, वैसा लाचार होना है? हाँ, बुद्धि से अंधा नहीं बनना है ना। भगवान हमें ज्ञान के नेत्र दे रहे हैं, हमें एकदम अपनी मन बुद्धि को एकदम कनेक्ट रखना है ईश्वर से। ओम शांति। और आज की मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए के आए नहीं आ गए।
भगवान मिल गए, भगवान हमें पढ़ा रहा है, तब इससे अधिक और क्या मिलना चाहिए। ओम शांति। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों का यहाँ जिस्मानी कनेक्शन नहीं, रूहानी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ आत्मा को ज्ञान मिल रहा है परम आत्मा से, क्योंकि बाबा को तो देह है ही नहीं, थोड़े समय के लिए उन्होंने आधार लिया है। कारण कि आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? अब पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, अब पॉइंट ऑफ लाइट दूसरी भी आत्मा है, तो उसे कैसे समझाएगी? हाँ, प्रेरणा से थोड़ी ना कोई समझा सकते हैं। अब प्रेरणा पर हम कह सकते हैं ना कि प्रेरणा वो ऊर्जा है जो हम शब्दों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु जो इन शब्दों को सत्य मानकर उन्हें अपनी सोच जीवन बना लेते हैं, वही प्रेरित होते हैं, है ना। तो भगवान सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम उसे सत्य मानकर अपना जीवन बना लें, तो कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम्हारी यह बड़ी ईश्वरीय लॉटरी है, लगी है। वैसे तो बैरिस्टर सर्जन बनना भी लॉटरी कहते हैं दुनिया में, बहुत पैसा कमाते हैं ना, बहुत पर हुक्म चलाते हैं, परंतु यहाँ तो 21 जन्मों की तुम्हें राजाई की लॉटरी मिल रही है, जहाँ हुक्म चलाने की भी दरकार नहीं, स्वतः ही सब कार्य संकल्पों से होंगे। तो ऐसा पढ़ाने वाला बाबा को भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुलाती है, ज्ञान नहीं भुलाती। देखो, ज्ञान तो एक बार समझ गए तो याद रह गया, ज्ञान नहीं भूलता कोई। तो ही अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो सारे दिन में, मनसा में भी कोई पाप भी, कोई व्यर्थ संकल्प तो न चले, इसकी चार्ट रखनी है। देखो, वाणी और कर्म में अटेंशन रख लेते हैं कि सामने वाले सुनेगा देखेगा तो क्या बोलेगा, लेकिन मन में तो बहुत कुछ न कुछ चल जाता है ना व्यर्थ। हाँ, फिर बाबा बोल रहे, यज्ञ की संभाल करने वाले जो निमित्त बैठे हैं उनकी राय से करो, पूछ लो। तो पहले पहल यही समझाओ कि तुम देह नहीं आत्मा हो, नहीं तो संशय बुद्धि से यह लॉटरी गुम हो जाएगी। देखो, बाबा ने क्लियरली बता दिया ना। हाँ, ये लॉटरी तुम्हें अभी मिली, ईश्वरीय लॉटरी, तो उसे सहेज के रखना है ना, नहीं तो ये गुम हो जाएगी। यदि अभी भी हम अपने ही धर्रे पे चल रहे हैं, किसी को मान नहीं दे रहे हैं, और सबसे पहली बात है जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे साथ है, उनके लिए तो अच्छा सोचना है। हाँ, क्योंकि हमारे सिवा उनका कौन है, हमारे से उनको बड़ी आस है, भले उनको समझ नहीं है लेकिन हमें तो समझ है ना। हाँ, भगवान हमें समझा रहा है, हम रोज सुन रहे हैं ना, तो हम समझे, भगवान हमें देख रहा है, भगवान हमें भरपूर करेंगे। फिर आगे बाबा जो कह रहे, देख लो, सुन लो क्या बोल रहे। जो मेरे को याद करेंगे वही मेरे को पाएंगे। मेरे को पाना अर्थात ईश्वरी कृपा से भरपूर होंगे। और बच्चों के अनुभव हो रहे कि उनके संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, और संकल्प सिद्धि के लिए कि हम जो भी बात को रिपीटेडली करते जाएंगे ना, वो सिद्ध हो जाएगा। हाँ, और मन का भोजन क्या है, इस पर कुछ अच्छी रीति क्लियर करना चाहूँगी। मन भी भोजन करता है, जैसे हम शरीर को, तन को भोजन खिलाते हैं ना, मन भी भोजन करता है। क्या? जैसे जो हम देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह सब कुछ मन पर रिकॉर्ड होता है, मतलब वो उसका भोजन बन जाता है, और उसी से हमारे अंदर हाई एनर्जी जनरेट करेगी या लो एनर्जी। सबने फील किया, जब लो एनर्जी से हम ग्रसित रहते हैं, किसी बात में चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत तकलीफ है, दर्द में है, ग्रीफ में है, पेन में है, बच्चों की याद आ रही है, बहुत तरह से, मतलब एकदम पड़े हुए हैं, लो एनर्जी में जी रहे हैं, तो हमारे अंदर से एक ब्लैक एनर्जी जनरेट होती रहती है। अंदर एक लिक्विड फॉर्म में एक नेगेटिव, मतलब एक क्या बोलते हैं, विषाक्त, अंदर से वो, अंदर वो डीप उसमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, और जिस वजह से हम, हमारे शरीर पर असर पड़ता है और हम बीमार होने लगते हैं। उसी तरह यदि हम हाई एनर्जी वर्ड बोले, किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी के साथ खुश हैं, किसी को खुशी का रास्ता बता रहे हैं, सुख शांति की बातें बता रहे हैं, ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं, हाँ, ये मंथन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमारे अंदर एक बिल्कुल प्योर एनर्जी जनरेट करेगी, और हमें लगेगा कि जैसे कुछ भी दर्द वगैरह कहीं भी है तो वो हील हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। तो ये एनर्जी सारा कुछ करती है। हाँ, तो भोजन और पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी पानी हम हाथ में लेते हैं ग्लास, सबसे पहले उसे मुस्कुराते हुए देखें, गुस्से वाले रूप में मत देखें, और किसी गुस्से वाले नेगेटिव पीपल से हम पानी मांग कर भी न लें, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहा है काम, और हमने कह दिया कि जब पानी लाओ, और वो गुस्से से चिढ़ कर ला रहा है, वो पानी नहीं पीना है। हाँ, क्योंकि वाटर जो है वो डाइल्यूट अवस्था में है,
हाँ, हम जो थॉट, जो वाइब्रेशन हम जनरेट कर रहे हैं, वो सारा पानी अपने अंदर ले ले रहा है, और वो पानी हम पी रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या भरेगा? हाँ, तो इसीलिए पानी में यदि जो एनर्जी हम चाहते हैं, किसी के लिए भी जो हम कुछ चाहते हैं, वह उसमें पोर करके डालें, उसमें भावना डाल के पिए और पिलाएं, तो हमारी हर शुभकामना पूरी होगी। हाँ, और नेगेटिव शब्द से हमारी एनर्जी कैसी हो जाती है, चेहरा कैसा हो जाता है, वाइब्रेशन कैसा हो जाता है। तो कभी कभी कमजोरी के संकल्प करने से भी वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो संकल्प हम बार बार मन पे रिपीटेडली करते रहेंगे वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और वो माइंड उसे उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड से वही कारण खोज कर हम तक ले आएगा। तो हमारे हाथ में है चाबी, तो हम क्या सोचें? हम अच्छा अच्छा से, भले हम नमक रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन हम खुशी से खा रहे हैं। कल के कहानी में था ना, जूते नहीं है और किसी के पास पैर भी नहीं है, तो हाँ, हमारे पास भगवान ने इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हम उस बुद्धि से एक काम करें। आलस्य में रहेंगे तो पड़े ही रह जाएंगे, मेहनत करें। और मेहनत के बारे में कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा, मुझे अपना साया भी धूप में जाने पर ही मिला। तो मेहनत तो सबको करनी ही है। हाँ, और बाबा जो हमें सिखा रहे हैं उस पर अच्छी रीति चलना है। फिर बाबा ने आंखों पर तो बोला ही कि क्रिमिनल नहीं, सिविल सिविल बनाना है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि गृहस्थ में रहते ये हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आमदनी बहुत है। हाँ, अच्छा बात है ना, जब आमदनी की बात समझते हैं ना कि दुकान में बहुत ग्राहक आ रहे तो नींद ही फिट जाएगी, बहुत पैसा आके व्यापार में बहुत कमाई हो रही है तो नींद फिट जाएगी। इसीलिए जब हम समझेंगे कि इसे आमदनी हो रही है, हाँ, तो हम एकदम उसे कर लेंगे। और ये हमने एक बार नहीं किया, हमने बार बार किया है। आंखों पर एक बहुत सुंदर सी कथा है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था, उसे उसकी आंखों में एक अजब सी बीमारी हो गई, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि विदेशों में भी गया। तो एक डॉक्टर ने बोला कि आपको हरे हरे चीज़ देखिए, हरी चीज़ें देखेंगे ना, पेड़ पौधे आदि, तो आपकी आंखों में हीलिंग होगी और वो रोशनी मतलब वो ठीक होगी, मतलब ये दवा भी काम करेगा। तो ये मान गया। फिर अपने घर आया तो उसने अपने बगीचे लगवाए हुए थे बहुत विशाल, वो दिन भर बगीचे में बैठा रहता था, हरे हरे पेड़ पौधे फूल मतलब देखते रहता था। कुछ दिन हो गए, एक महीना हो गया, तो सोचा कि ऐसे मैं कैसे यहाँ बैठा रहूँगा। फिर उसे दिमाग लगाया तो अपने पूरे घर के पर्दे, दीवार, टेबल, चेयर, बेड, सारी चीज़ों को हरा हरा कर दिया, कपड़े भी सबको बोल दिया सब हरे हरे कपड़े पहनो, ताकि मुझे हरा हरा देखना है। चलो एक दो महीना 3 महीना ऐसे ही बीत रहा है, सब लोग हरे हरे, अब क्या बोलेंगे, इनकी बीमारी और ये बड़े व्यक्ति है, जो बोले सबको मानना ही है। एक दिन उसका एक मित्र बहुत दिन के बाद उससे मिला। अब वो जब घर आया तो देखा सब हरा हरा, तो इसको बड़ा अजीब सा लगा। तो उसने पूछा अपने मित्र से कि ये क्या हो गया, हरा हरा क्यों है? तो बात ये है, मेरी बीमारी ऐसी है। तो दोस्त इतना जोर से हंसने लगा, बोले हे भगवान, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? तुमने जो इतना तामझाम किया, उससे अच्छा था कि तुम अपने चश्मे में ही हरा रंग लगा लेते। हाँ, तो तुम्हें सब कुछ हरा हरा दिखता। तो देखा, बात कितनी छोटी सी थी, एकदम सूक्ष्म थी, लेकिन उसको उसने कितना विशाल कर दिया अपनी पत्थर बुद्धि से, अपनी नादानी से, मूर्खता से। तो यहाँ भी भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम ये ज्ञान श्रीमत पे चलोगे, तुम्हारे जीवन में हरा भरा सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हाँ, अपनी नज़र को साफ करना, अपनी आंखों को क्रिमिनलिटी से सिविल बनाना है, तभी तो हम पद्मा पदमपति बनेंगे। फिर बाबा ने सर्विस प्रति कहे कि जिसने बहुत भक्ति की होगी, हाँ, उन्हों को ही ये ज्ञान जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है ना, हाँ, कि कोई सुनने से खुश हो रहे हैं या कोई इधर उधर देख रहे हैं, या कोई तो आंखें ही बंद करके बैठ लेते हैं। बाबा सब देखते रहते हैं, और कोई सुन समझ कर भी किसी को सिखलाते नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझा, सब उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो ही पीछे बहुत पछताएंगे, और जब साक्षात्कार होगा, मुझे पता पड़ेगा कि हमने क्या पद पाया, तो पश्चाताप होगा ना कि हमने पूरा पढ़ा नहीं, तो क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर, साधारण प्रजा।
क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो सभी को तो होना ही है, सारे पद होने हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो जितना हो सके ऑलराउंडर सर्विसेबल बनो, ज्ञानी बनो, योगी भी बनो और अच्छा भाषण करने वाले महारथी भी बनो, क्योंकि तुम बच्चों को ही तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जो सिवाय भगवान के और कोई दे न सके, जिससे ही तो तुम गीता के भगवान एक शिव परमात्मा को सिद्ध करते हो। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान के नेत्र से जिन बच्चों को यह नेत्र अच्छी रीति जिनकी क्लियर होगी, क्लियर विजन होगा, वही गीता के भगवान शिव को सिद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण तो एक माध्यम थे, असल में उनके अंदर ज्ञान, वो दिव्यता, वो प्रकाश, परमात्मा ने प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाया था, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाते हैं, हाँ, जहाँ बिठाते हैं वही काम करना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, मतलब अपनी बुद्धि जरा सा भी नहीं लगानी है। भगवान ने बता दिया, बस उस अनुसार हमें चल देना है। दूसरी पर, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है, नहीं तो बाबा क्या बोलेंगे, सुना अनसुना कर दिया तो क्या पद पाएंगे। हाँ, बाबा तो बोलेंगे कि गोया कुछ नहीं समझा इसने, जब किसी को हम समझा नहीं सक रहे हैं। तो अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करो, तो तुम्हारे वो सभी सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से मीठा मीठा वरदान लेते हैं कि बाबा ने आज हमें कौन सा वरदान दिया। क्योंकि जब कोई बड़े आदमी से मिलते हैं ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सौगात जरूर देते हैं। यहाँ तो सबसे बड़े थे बड़ा स्वयं भगवान आए हुए हैं, हमें रोज रोज इन ज्ञान रत्नों से माला माल कर रहे हैं। तो हम बच्चों को अपने अंदर भरना है ना। हाँ, आराम से बैठे। सबसे पहले मन बुद्धि से अपने आप को आत्मा देखें, क्योंकि बाबा ने बोला ना, जो करेगा सो पाएगा। ये ज्ञान आत्मा ही सुन रही है, आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है, उन्हें पहचान सकती है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की याद में यह ज्ञान मुरली सुन रही हूँ। मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली, हर शक्तियों की स्वामिनी, बाबा ने मुझे हर एक चीज़ प्रदान किए हैं। अब हमें उसे कैसे यूज़ करना है ये हमारी चॉइस। वही बात है ना, तपस्या या तमाशा। मन का भोजन, भोजन पानी, हाँ, भोजन बनाना किस भाव से हम बनाएंगे वही भाव उसमें जाएगा। बाबा ने तो सारी युक्तियाँ बता दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बाबा बता रहे हैं। अब हमारे ऊपर है ना कि हम किस तरह से उसे धारण करें। हाँ, अपने आप को कैसे सिद्ध करें कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। हाँ, तो बस मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। बाबा का नाम लिया, होठों पे आया, मन में आया और बाबा हाजिर। मेरे कमरे की छत पर शिव बाबा निराकार अपनी किरणें बिखेरते हुए आ पहुंचे। अब मुझ आत्मा पर अपनी ज्योतिर्मय किरणें उड़ेल रहे हैं, जैसे कि एक शावर, झरना। किस तरह से जल की फुहारें, शक्तियों की फुहारें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। स्नेह के बाण द्वारा
स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा बनो। वाह वाह वाह। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन हो जाते हैं ना, जैसे कोई किसी को बहुत पसंद करता है, उसके स्नेह में एकदम लीन हो जाता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये तो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। तो यह है लवलीन अवस्था। तो जितना हम अपने अंदर पिता का स्नेह इमर्ज करेंगे, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। मतलब भगवान है स्नेह का सागर, उनसे हमें रोज रोज प्राप्तियां हो रही है, तो क्या हम स्नेही नहीं बनेंगे? हमारे स्नेह के बोल, दृष्टि, हमारे विचार आत्माओं को टच करेगी। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। बाबा कह रहे कि सिर्फ भाषण ही नहीं करना कि बस लिखा हुआ मिला, पढ़ दिए, सुना दिए, यह स्वरूप नहीं बनना है। स्वरूप तो है कि हम कितना कितना हमारी दृष्टि वृत्ति स्नेही बन रही हो, कितना कितना हम ईश्वरीय लव में लीन है, प्रेम के सागर के मास्टर प्रेम सागर बन रहे हैं, नम्रता और अथॉरिटी को कितना बैलेंस से चल रहे हैं ले करके। अथॉरिटी होकर जब बोलेंगे इसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब अधिकारी आत्मा। अब जैसे कोई वीआईपीज है, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मिलियनर, बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बातों का वजन होता है ना। वो जब भीड़ में कहते हैं कुछ तो आत्माएं सुनती हैं। जैसे शिवानिधि है, उषा दी, सचिन भाई, बड़े बड़े नामी ग्रामी बाबा के बच्चे, हाँ, कुछ यदि बोलती हैं तो कितना मन पे छप जाता है ना। हाँ, बस वही बात है कि अथॉरिटी से बोलो, इतना बाबा को आपकी लगन देखकर इतना वो खुश हो जाए कि आपको आगे ही आगे बढ़ाए। उस वैसे बोलो का ही प्रभाव पड़ता है। स्लोगन दिया बाबा ने, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। जैसे जैसे हम संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये पुरानी दुनिया जाने के लिए रेडी रहेगी और नई दुनिया आने के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।